नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे माघ पूर्णमासी कब है, व्रत रखने के क्या नियम है, व्रत में क्या खाए क्या ना खाए, चंद्र उदय के समय क्या रहेगा, पूजा के पास शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारे जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले अगर चित मेरे वीडियो के चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के को प्रेस कर दीजिए, जैसे मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। माघ महीने के पड़ने वाले पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन जो तिथि है देवता के लेल अच्छा होता है। उस दिन स्नान दान के विशेष ज़्यादा महत्व होती है। जो माघ स्नान कर रहे हैं वो माघ पूर्णिमा को माघ स्नान समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा के दिन हमें विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के पूजा करते हैं। इस दिन भोलेनाथ के पूजा किया जाता है। जो लोग पूर्णिमा के व्रत रखते हैं वो पूरे दिन व्रत रखते हैं। शाम में चंद्र उदय के अर्घ देते हैं, उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी दिन रविवार को है। यहाँ के सबसे पहला काम करने चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा। हमें उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ के सबसे पहले अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करना है। और साफ सफाई करने के बाद आपने स्नान कर ले। स्नान कर अगल बगल में अगर मान लीजिए नदी है, पोखरी है, कोई मतलब वहाँ जाने में आपके नज़दीक है तो जाके नहा धो कीजिए। माघ स्नान के बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा के दिन हमें किसी पवित्र नदी में जाके नहा धो करना चाहिए। मान लीजिए अगर ऐसा संभव नहीं हो रहा है तो अपने घर में नहाने के जल में 2-4 बूंद गंगा जल के डाल दीजिएगा। आपको थोड़ा सा काला तिल डाल के स्नान करना है। इसके बाद आप साफ सुथरा कपड़े पहन के, बस्तर पहन के, आपने दिन रविवार है तो रविवार के दिन लाल वस्त्र पहनना ज़्यादा शुभ होता है। तो आप लाल कपड़ा पहन सकते हैं। चाहे पीला पहनना चाहते हैं तो पीला कपड़े भी आप पहन सकते हैं। तो आप लोग जो साफ सुथरा कपड़ा हुआ वस्त्र है पहन लीजिएगा। पूजा करने से पहले हमें अच्छे से तैयार ज़रूर हो जाना चाहिए। आप मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा, तिल बिंदी लगा लीजिए। उसके बाद हमें पूजा करनी चाहिए। अब पूर्णिमा के दिन हमें आप लोग के बाल नहीं धोइएगा। बाल में उस दिन शैम्पू नहीं किए करना है। मान लीजिएगा नदी तालाब पोखरी में स्नान करने जा रही है तो वहाँ तादुबकी लगाइएगा तो बाल तो आपके गीला हो जाएगा, तो भी जाएगा तो उसमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन उस दिन आप शैम्पू से नहीं कीजिएगा। हमें इसी बाल नहीं धोना है। तब सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है। आप एक तांबा के पात्र ले लीजिएगा और थोड़ा सा उसमें जल ले रखना है, गंगा जल डाल लीजिएगा। थोड़ा सा अक्षत, रोली, तिल, फूल, ये सारे सामान डाल के हमें जल सूर्य भगवान के जल देना है। सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद आप तुलसी माता के एक दीपक जला दीजिएगा। कि दिन रविवार है तो रविवार के दिन हमें तुलसी में जल नहीं देते हैं तो सिर्फ आप एक दीपक जला सकते हैं। आप घी के दीपक भी जलाना चाहते हैं तो घी के दीपक जला सकते हैं। ना तो तिल के दीपक जलाना चाहते हैं, तिल के तो उसके भी दीपक जला सकते, तिल के दीपक जला सकते हैं। दीपक आपको सुबह में भी जलाना है या शाम को समय भी दीपक जलाना चाहिए। सिर्फ आप उस दिन जल नहीं दीजिएगा। तो हमें तुलसी माता में एक दीपक जला देना है। उसके बाद हम पूजा मंदिर में जितना भगवान है, देवी देवता है, उसका पूजा पाठ कर लीजिएगा। और उसका दिन विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी की पूजा किया जाता है। तो आपने मान लीजिए चौकी लगा के पूजा करना चाहते विधि से तो वो चौकी लगा के भी विधि प्रकार पूजा कर सकते हैं। ना तो अपने पूजा मंदिर में जहाँ पर फोटो मूर्ति रखे हैं वहाँ पर आप पूजा करने चाहते हैं तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान के फोटो है तो अच्छे से कपड़ा भिजा के पोंछ दीजिएगा। मूर्ति है तो आप पंचामनी बना के आप सेक करके कराइएगा। उसके बाद हमें भगवान को एक आसन दे के रखना है। तो आप फूल के आसन दे सकते हैं, चाहे तेल के आसन दे सकते हैं, चाहे अक्षत के आसन दे, चाहे पीला चंदन के टीका लगाना है,
पीला फूल चढ़ा दीजिएगा और माता लक्ष्मी के हमें सिंदूर लगाना है। और फूल चढ़ाने के वस्त्र स्वरूप आप कलावा भी दान कर सकते हैं। तो इस दिन हम विष्णु भगवान के माता लक्ष्मी के खीर के भोग जरूर लगाना चाहिए। आप लोग अपने घर में इस दिन खीर जरूर बनाइएगा। अब पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनाना बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग सुबह में भी अच्छे से चूल्हे के साफ सफाई करके खीर बना लीजिए। स्नान करने के बाद खीर बनाइएगा। खीर बनाने के बाद वही खीर हमें विष्णु भगवान के या माता लक्ष्मी के लगाना है। वही भोग, खीर के भोग अच्छे से विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के पूजा करके भोग लगाना है। और इस दिन हमें शिवालय जरूर उस दिन जाइएगा। आपका अगल बगल में शिवालय है तो उस दिन हमें भोलेनाथ के जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। अपने पूजा मंदिर में भी उस दिन शिव को, परिवार को पूजा जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी के, भोलेनाथ के पूरे परिवार के पूजा अर्चना किया जाता है। तो और इस दिन हमें पीपल गाछ के पूजा नहीं कर सकते हैं। उस दिन रविवार पड़ा है तो रविवार के दिन पूजा, पीपल गाछ की पूजा, लक्ष्मी के वास होता है कुंभ लक्ष्मी के, तो उसके पीपल के पूजा करने के नियम है। लेकिन उस दिन विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के वास पीपल वृक्ष में होता है। तो दिन रविवार है तो इस दिन हमें उस दिन पीपल में पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लोग सत्यनारायण भगवान के कथा कहलवाना चाहते हैं तो वो उस दिन सत्यनारायण भगवान के कथा जरूर कह सकते हैं। कहलवाते उस दिन अपने मुख्य दरवाजे पर जल के छिड़काव जरूर करना है। और दहलीज पूजन करना चाहते हैं तो दहलीज पूजन जरूर कर सकते हैं। तो हमें दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बना लेना है। बीच में दीपक जला दीजिएगा। और दहलीज पूजा सुबह में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह में जो माता लक्ष्मी भ्रमण करती है विष्णु भगवान के साथ, वो गरुड़ लक्ष्मी होती है। तो वो लक्ष्मी हमारे घर में आते अस्थायी रूप से रहते हैं। तो प्रयास करना चाहिए उस दिन हमें सुबह में भी जो ये काम है वो कर ले, हमारे घर के ज़्यादा अच्छा होता है। वो लोग पूर्णिमा के व्रत करते हैं तो पूरे दिन व्रत रखते हैं। शाम के समय चंद्रमा के अर्घ देके और उसके बाद मीठा भोजन करते हैं। तो आप लोग मीठा भोजन करते हैं तो मीठा भोजन कीजिएगा। जो बहुत लोग हैं तो फलाहार में भी व्रत को रखते हैं। तो मीठा भोजन में आप रोटी खीर भी खा सकते हैं, हलवा पूरी भी खा सकते हैं, साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं, मखाने की खीर भी खा सकते हैं। नमक के सेवन नहीं करना होता है। लेकिन बाकी जो कुछ आपके मीठा भोजन में बनना है वो बना के खा सकते हैं। जो लोग फलाहारी व्रत के रखना चाहते हैं तो फलाहारी भी इस व्रत के रख सकते हैं। फल में जो फल आपको खाने की इच्छा है उस दिन आप वो फल ज़रूर खाइएगा। शाम के समय में भी चंद्रमा के पूजा कर पहले आप लोग हो सके तो स्नान जरूर कर लीजिएगा। स्नान उसके बाद साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के, वस्त्र पहन के चंद्रमा के पूजा करना है। चंद्रमा के पूजा करने के लिए आप लोग के जल, गाय के कच्चा दूध, रोली, अक्षत, भी मिश्री, गुलाब के फूल मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। हमें जब चाँद दिखाई दे जाएगा तो उसी समय चाँद के अर्घ देना है। ओम नमः शिवाय नमः, वो इसी मंत्र के जाप करना है। और चंद्रमा के अर्घ दे देना। आज जो खीर आप बनाई हैं अपने घर में, चंद्रमा के भी भोग जरूर लगाइएगा। तो हमें चंद्रमा के पूजा कर लेना है। उसके बाद आप फलाहार करना चाहते हैं तो फलाहार कीजिएगा, और नहीं तो मीठा भोजन करना चाहते हैं तो मीठा भोजन अब कर सकते हैं। तो और नमक हमें अगले दिन खाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में सुख संदारी भोजन बनाना चाहिए। बगैर लहसुन प्याज की कोई अशुद्ध चीज़ नहीं बनाना है, अपने घर में बनाना चाहिए। अपने घर में खीर पूरी बनाने के नियम है तो आप लोग देख लीजिए कि खीर पूरी ज़रूर बनाइएगा। और ऐसा माना जाता है अगर इस दिन खीर पूरी बनाते हैं तो हमारा घर भरा पूरा रहता है। तो आप लोग इस दिन खीर पूरी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा।
इस दिन हमें शाम के समय में दीप दान जरूर करने चाहिए। आप लोग एक दीपक अपने पूजा मंदिर में जला दीजिए, एक दीपक आप मुख्य दरवाजे पर जलाइए, एक दीपक आप तुलसी माता तर जलाइए, एक दीपक आप शिवालय में जाके जरूर जगा के आइएगा। इस दिन स्नान दान के बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा 6 बजे तक स्नान कर लेवे। लेकिन व्रत मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए तो ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त अभी ठंडी के मौसम है, तो 5 से लेके 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। और इस दिन कुजरी वस्त्र दान किया जाता है। कुजरी चावल हो गई, दूध, चीनी। अभी माँ के महीना चल रहा है, तो माँ के महीने में तिल दान करने के, गुड़ दान करने के, गर्भ वस्त्र दान करने के लिए आपके कंबल हो गई, स्वेटर हो गई, मोजा, टोपी, जो कुछ आप दान करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप दान जरूर कीजिएगा। जो लोग मान लीजिए नदी तालाब में स्नान करने जाते हैं तो वहीं पर दान कर देंगे। अब मान लीजिए जो लोग घर में स्नान कर रहे हैं तो आप दान के सामान निकाल के रख दीजिएगा, तब आप व्रत मनाएगा तो ले जाएंगे। लेकिन इस दिन आप दान जरूर कीजिएगा। तो यही सब के नियम करना पड़ता। पूर्णिमा के दिन हम सिर्फ बाल नहीं धोते हैं, और इस दिन हम श्रृंगार कर सकते हैं। तो सिंदूर, बिंदी, पैर में महावर ये सब लगा के अच्छे से तैयार हो जाने। माता लक्ष्मी के दिन होता है तो हमें अच्छा से तैयार होके रहना चाहिए। पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी दिन रविवार के सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 2 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 3:40 पर समाप्त हो जाएगी। तो माघ पूर्णिमा इस बार यही 1 फरवरी दिन रविवार के है, और चंद्र उदय के समय है 1 फरवरी दिन रविवार को शाम 5:43 पर शुरू हो जाएगी। 8 बजे तक ले जरूर पूजा कर लीजिएगा। स्नान आपको सुबह में 6 बजे तक कर लेना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन हमें यही सारे नियम के पालन करना जरूर चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक के था, फिर मिलती हूँ कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।